स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल और अगर ये 90 डिग्री है, सपोज करो ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको मैं बेस मान के चलूँ, ये परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से जो इनके रेशियोज बनते हैं दैट आर साइन, और इसको मैं थीटा मान के चलूँ तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो बहुत सारे रेशियोज़ यहाँ पे बनते हैं। अब आज का जो ये वीडियो बनाने का मतलब है कि स्टूडेंट्स जो है ना मोस्टली यहाँ पे गलत कर लेते हैं। स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है। सपोज़ अगर मैं ले रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, या मैं लिखूँ साइन थीटा स्क्वायर, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। बट स्टूडेंट्स इसको एक ही चीज़ मान के चलते हैं, जो कि बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। जब अगर हम इसको देखें, ये जो है ना साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा होल स्क्वायर। ये जो एंगल था हमारे पास थीटा था, लेकिन जो ये एंगल है यहाँ पे, एंगल हमारे पास थीटा स्क्वायर है। और ये दोनों आपस में कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकते। ये सोच के चलो कि ये एक ही पार्ट है हमारे पास। स्टूडेंट ये भी सोच के चलते हैं साइन अलग है, थीटा अलग है, तो ये इसी के साथ अटैच है, तो ये इसी के साथ होना भी चाहिए, ये कोई डिफरेंट नहीं है। साइन थीटा स्क्वायर। सेम केस में अगर इसको लिखें, अगर हम इसको लिखें साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये हमारे पास जो एंगल गिवन है उसका स्क्वायर, बट यहाँ पे जो स्क्वायर दिया हुआ है ये जो हमारा रेशो था ये उसका स्क्वायर है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, साइन इनवर्स सपोज एक्स, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स फंक्शन ये अलग से बनेगा, ये क्लास 12th के टॉपिक हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम इसको ऐसे लिखें 1/sin x, तो ये टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अलग से टॉपिक है। ये अगर हम ऐसा लिख रहे हैं x इनवर्स दैट इज़ 1/x, वो तो ठीक है, वो पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूँ साइन -2x, या इसका मतलब ऐसा हो सकता है साइन x की पावर -2, दैट इज़ जो हमारा जो एंगल है उसकी पावर -2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin x का होल स्क्वायर, ये अलग है। तो ये हमारे पास इन्वर्स नहीं है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें हमेशा इसको इसी फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में नहीं लिखना है। ये एक अलग से टॉपिक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थैंक यू।